नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर हम नजर जरूर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको दे दें। किस तरीके से रशिया के एक कदम से यूक्रेन में तबाही का मंजर जो है वो आ गया है। दुनिया भर में महंगाई जो है वो चरम पर है। युद्ध का आगाज हो चुका है। Ух ты, ё... Сюда вон доедь! Що ти кричиш? Та це гриб зривний може. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान दुनिया को इससे दूर रहने की चेतावनी तक दे दी है। साथ ही यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों को निशाना बनाया है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा रहा है। यूक्रेन ने इसकी पुष्टि की और इन हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा भी किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कच्चे तेल के महंगे होने का अंदेशा है। इसके अलावा बियर इंडस्ट्रीज पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन मुख्य रूप से गेहूं उत्पादक देश है और गेहूं का इस्तेमाल यूक्रेन खाने के अलावा बियर उद्योग के लिए भी करता है। इन हमलों का भारत के अलावा दुनिया के कई देशों के शेयर बाजारों पर साफ असर देखा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। ये प्रतिबंध कितने कारगर साबित होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका में फिलहाल पूरी दुनिया सहमी हुई है। दहशत के इस दौर में सबकी नजर नाटो, अमेरिका और यूरोपीय देशों पर लगी हुई है। हालांकि पूरे मामले में भारत तटस्थ भूमिका में है। भारत ने दोनों से शांति की अपील की है। मेट्रो मुंबई के लिए हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। यूक्रेन की सड़कों से जो तबाही की मंजर की तस्वीरें आ रही है वो आपको वाकई रुला देगी। कई प्रेम कहानियां अधूरी रह जाएंगी, कई माता पिता एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, कई माता पिता अपने बाल बच्चों से अलग हो जाएंगे। यूक्रेन की इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी आंखें नम हो जाएंगी। न जाने कितने परिवार, न जाने कितने पति पत्नी, माता पिता अपने बच्चों से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। न जाने कितनी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएंगी। रूस ने इस वक्त यूक्रेन में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि लोग बस किसी भी तरह यूक्रेन छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। स्थिति तो ऐसी ही उत्पन्न हो गई है कि पुरुष अपने पत्नी और बच्चों को यूक्रेन के तबाही के मंजर से दूर, बेहद ज्यादा दूर भेज देना चाहते हैं और भेज भी रहे हैं, और खुद रोते बिलखते, दिल पर पत्थर रखते यूक्रेन की सरजमीन पर अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए हैं। आज मुंबई भर
में नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। राजीनामा दे, राजीनामा दे। नवाब मलिक राजीनामा दे। नवाब मलिक राजीनामा दे। राजीनामा दे, राजीनामा दे। राजीनामा दे, राजीनामा दे। नवाब मलिक राजीनामा दे। ये सरकार से करो चकाई। खाली डोका मार पाए। अरे ये सरकार से करो चकाई। खाली डोका मार पाए। उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सोचो। शरद पवार जी आदर्श पेश करो। आदर्श के घोटाले में तुम्हारे मुख्यमंत्री गया। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों से संबंध रखने और मुंबई 93 बम ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं बुधवार को हुई इस कार्रवाई से विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मुद्दा मिल गया, जिसके बाद अब बीजेपी द्वारा मलिक के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिसको लेकर भाजपा आज रेलवे स्टेशनों के बाहर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में मलाड स्टेशन के पास भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक के पुतले को जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस ने विधायक अतुल भातखलकर समेत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो मुंबई के लिए गीता यादव के साथ नवनीत दुबे की रिपोर्ट। तो मुंबई पुलिस के हाथ एक शातिर कार चोर लगा है, जो कि मास्टर की से सभी की कार चोरी करता था और फिर सस्ते में बेच दिया करता था। ओशिवरा पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो मास्टर की मदद से गाड़ियों की चोरी किया करता था, लेकिन अब ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दरअसल मलाड के ओरलेम इलाके में रहने वाला चोर टिगन आर्या अलवा रेस पर 9 गाड़ी की चोरी को लेकर विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज है, जिनमें मलाड, पनवेल, ओशिवरा, चारकोप और थाने इत्यादि पुलिस स्टेशन शामिल है। चोरी की गाड़ियों को बेचने के लिए ये आरोपी फर्जी कार डीलर बन जाता था और मुंबई के बाहर चोरी की गाड़ियों को बेहद कम कीमतों में बेच देता था। इस चोर की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। वहीं आज पुलिस ने अंबोली इलाके से इस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इस चोर के पास से पुलिस ने एक कार बरामद की है। वहीं अन्य चोरी की गाड़ियों को लेकर आरोपी से पूछताछ जारी है। मेट्रो मुंबई के राजेश्वरी दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। विले पार्ले स्टेशन के पास एक चोर ने महिला के पति के बैग से उसके सोने से भरा हुआ पर्स छीन लिया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तुरंत ही चोर को धर दबोचा। मुंबई के विले पार्ले से चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शातिर चोर ने बड़ी चालाकी से एक दंपत्ति के बैग से गहनों से भरा पर्स गायब कर दिया। लेकिन इस चोर के नापाक मंसूबों पर रेलवे पुलिस ने पानी फेर दिया। दरअसल जितेंद्र नाथ धोबी और उनकी पत्नी थाने से विले पार्ला में किसी पूजा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वहीं चोरी और लूटपाट की डर से जितेंद्र नाथ की पत्नी ने अपने गहने पर्स में अपने पति के बैग में रख दिए थे, लेकिन चलते वक्त पत्नी की नजर पति के बैग पर पड़ी। पत्नी ये देखकर चौंक गई कि जिस बैग में गहने रखे थे उसी बैग की चेन खुली हुई है और गहने से भरा पर्स गायब था, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आनन फानन में मदद के लिए रेलवे पुलिस के पास पहुंचे। कपल के शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने उस मार्ग पर सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सीसीटीवी खंगालने के दौरान पुलिस को काले कपड़ों में एक महिला का पर्स ले जाते हुए शख्स नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने चोर से सारा चोरी का माल भी बरामद कर लिया। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश्वरी दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मीरा भाईंदर में मेट्रो को लेकर पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। जी हां, मेट्रो को लेकर ये विरोध नहीं बल्कि मेट्रो के कार शेड बनाने को लेकर और कार शेड जिस जमीन पर बनाई जा रही है उसको लेकर ये विरोध नागरिकों द्वारा किया जा रहा है।
जहां एक और मीरा भाईंदर को दहिसर से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 9 परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। इस विरोध का कारण है MMRDA का एक फैसला। दरअसल भाईंदर पश्चिम स्थित राय मोरवा और मुर्धा गांव में मेट्रो कार शेड बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं प्रस्तावित मेट्रो कार शेड को जोड़ने के लिए एक मेट्रो मार्ग इन गांवों तक ले जाया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेट्रो कार शेड बनाने के लिए जिस जगह का चयन किया गया है, स्थानीय किसानों और भूमि पुत्रों की वो जगह है। MMRDA द्वारा चयनित जमीन किसानों की है, जिसमें बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है। यदि इस जमीन पर मेट्रो कार शेड बनाया जाएगा तो इससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। जब से ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है, तब से ही स्थानीय लोग जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में राय गांव में भूमिपुत्र सामाजिक समन्वय संस्था द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय किसानों ने अपना विरोध दर्शाया। स्थानीय किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनका विरोध विकास कार्यों का नहीं, बल्कि जो उनकी जमीन विकास कार्यों के नाम पर हड़पी जा रही है, वो ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। स्थानीय किसानों और नागरिकों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि आने वाले समय में MMRDA ने अपना फैसला नहीं बदला तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई पुलिस ने मुंबईकरों को साफ तौर पर एक रास्ता बताया है कि आखिर ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए। दुनिया भर में मुंबई पुलिस फोर्स की पहचान एक बेहतरीन फोर्स के तौर पर होती है। वहीं मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर भी अपने मजेदार पोस्ट से खूब सुर्खियां बटोरती है, क्योंकि मुंबई पुलिस द्वारा किए गए ज्यादातर पोस्ट क्रिएटिव होते हैं, जिन्हें लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जाता है। ऐसे क्रिएटिव पोस्ट से मुंबई पुलिस नागरिकों को जागरूक करने की भी कोशिश करती है। ऐसी ही एक मुंबई पुलिस की ट्विटर पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये पोस्ट मुंबईकरों को काफी प्रभावित कर रही है। मुंबई पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए फिल्म गहराइयां के गाने का इस्तेमाल किया है। मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर जो पोस्ट शेयर की, उसमें लिखा है, हाँ डूबे, हाँ डूबे, हाँ डूबे। अपना OTP साझा करने के बाद आपका पैसा, जरा बच के साइबर तौर पर सुरक्षित रहें। इसी के साथ इस पोस्ट में 3 हैशटैग गहरी है साइबर सेफ्टी, हैशटैग साइबर सेफ्टी, हैशटैग साइबर क्राइम का भी इस्तेमाल किया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो अमिताभ बच्चन को एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि उनके प्रतीक्षा बंगले पर BMC का बुलडोजर फिलहाल नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने उन्हें थोड़ा वक्त दिया है। महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रतीक्षा बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ अभिनेता को BMC के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। अमिताभ और उनकी पत्नी जया बच्चन को 20 अप्रैल 2017 को BMC द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। इस नोटिस में BMC ने कहा था कि बंगले का कुछ हिस्सा सड़क की लाइन में आता है और BMC उस हिस्से का अधिग्रहण करना चाहता है। इसके जवाब में अमिताभ ने कहा था कि BMC सड़क की दूसरी ओर से इसे आसानी से चौड़ा कर सकती है। बच्चन परिवार की ओर से कहा गया कि 28 जनवरी 2022 तक यानी 4 साल 9 महीने में BMC द्वारा नोटिस देने के बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हमने समझा कि नोटिस को रद्द कर दिया गया है, लेकिन 28 जनवरी 2022 को BMC के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नोटिस के प्रस्तावों को लागू किया जाएगा और जल्द ही निर्धारित जमीन पर अधिग्रहण किया जाएगा। याचिका में ये भी कहा गया है कि BMC ने अमिताभ बच्चन के आसपास की प्रॉपर्टियों के मालिकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया। ये BMC की कार्रवाई में असमानता दिखाते हुए सड़क के विस्तार को चौड़ा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सभी की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस RD धानुका और SM मोदक की बेंच ने अमिताभ बच्चन को BMC के सामने अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। वहीं BMC 6 हफ्ते के भीतर जवाब पर विचार करेगी और 3 हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुंबई में बच्चन परिवार के पास 5 बंगले हैं। इसमें प्रतीक्षा, जलसा, जनक, वत्स और आशियाना शामिल है। इन बंगले की कीमत 300 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। विले पार्ले से JW मैरिज की ओर जाने वाले मार्ग पर उनका दूसरा बंगला जलसा स्थित है, जिसमें पूरा बच्चन परिवार रहता है। अपने प्रशंसकों को दर्शन भी अमिताभ बच्चन इसी बंगले की बालकनी से देते हैं। उनका तीसरा बंगला जनक भी जलसा से चंद कदमों की दूरी पर है, जिसका उपयोग कार्यालय के रूप में किया जाता है। प्रतीक्षा बंगले से सटी उद्योगपति KV सत्यामूर्ति की इमारत की वॉल मनपा तोड़ चुकी है। राज ठाकरे की पार्टी MNS ने 6 महीने पहले अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा के बाहर एक पोस्टर लगाया था। उसमें बिग बी से बड़ा दिल दिखाने की अपील भी की गई थी। अब देखना होगा आगे क्या होता है। मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।
तो आमतौर पर रेलवे पर मेगा ब्लॉक हर संडे को रहता है, लेकिन वेस्टर्न रेलवे पर अगले 5 दिनों तक के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा, तो ये न्यूज जरूर देखें। रेलवे पर ब्लॉक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी हर रविवार को मेगा ब्लॉक लिया जाता है। कुछ दिन पहले सेंट्रल रेलवे ने भी अपने रूट पर 5वीं और 6वीं लाइन के लिए मेगा ब्लॉक लिया था। पश्चिम रेलवे पर यात्रा करने वालों को कुछ दिनों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पालघर वनगांव सेक्शन पर यातायात ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। ये ब्लॉक 24 फरवरी से 28 फरवरी तक 1 घंटे सुबह 10:10 से 11:10 तक के लिए लिया जाएगा। ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। बोईसर और वनगांव के बीच काम किया जाएगा और पालघर स्टेशन पर OHI गियर की मरम्मत के कारण उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। चर्चगेट से धानु रोड लोकल केलवे रोड से धानु रोड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। धानु रोड से विरार लोकल, धानु रोड से केलवे रोड के बीच आंशिक रूप से ट्रेन रद्द रहेगी। अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल कर्णवती एक्सप्रेस का 24, 26, 27 और 28 फरवरी 2022 को पालघर और विरार स्टेशनों पर ज्यादा देर तक रुकेगी। 25 फरवरी 2022 को इस ट्रेन का बोईसर और विरार स्टेशन पर ज्यादा देर ठहराव होगा। अजमेर से दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 24, 26 और 28 फरवरी 2022 को बोईसर और विरार स्टेशनों पर ज्यादा ठहराव रहेगा। वहीं बांद्रा टर्मिनस से वापी एक्सप्रेस का 24 से 28 फरवरी 2022 तक उमरोली स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव रहेगा। गांधीधाम से बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस का 25 फरवरी 2022 को पालघर और विरार स्टेशन पर ज्यादा ठहराव रहेगा। वहीं बीकानेर से दादर एक्सप्रेस का 27 फरवरी 2022 को बोईसर और विरार स्टेशनों पर ज्यादा ठहराव रहेगा। मेट्रो मुंबई के लिए कीर्ति सिंह की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में सबसे ज्यादा आलसी लोग रहते हैं और पुरुषों के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा आलसी है। दुनिया के हर देश में आलसी लोगों की कमी नहीं है, पर भारत में भी आलसियों की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि भारत आलस के मामले में नंबर 1 है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सच एक सर्वे से सामने आया है। दरअसल सर्वे के अनुसार पता चला है कि भारत में 41% लोग आलसी हैं। आलसपन में भारत दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर आता है। 41% भारतीय फिजिकल एक्टिविटी में फिसड्डी मिले हैं। मेहनत न करने के कारण भारत में बड़े पैमाने पर लोग मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक आलसी बताए जाते हैं। ICMR ने ये स्टडी करवाई है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक आलसी बताई गई है। आलसियों के मामले में 36% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की है। ये रिपोर्ट जर्नल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ में पब्लिश की गई। आम बात यह है कि साल 2025 तक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज को कम करने के लिए सभी वयस्कों को रोज 40 मिनट कसरत करने की सलाह दी गई है। कभी यही भारतवर्ष मेहनतकश लोगों का देश माना जाता था, जो अपने पसीने से पौधा उगाने की काबिलियत रखते थे, और आज आलसीपन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ योगेश पवार की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अब तक प्ले स्टोर से हमारे ऐप मेट्रो भारत को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुंबई की सबसे पहली खबर आप तक पहुंचे।